ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे महाराजगंज की, जहां पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ 2 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे विदिशा की, जहां सोयाबीन का भाव 6000 करने की मांग को लेकर किसान कर रहे हैं विरोध। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर फतेहपुर से, जहां 10 सितंबर ढेवा सलेमपुर की धरती पर विगत वर्ष की भांति दंगल का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से आए पहलवानों ने अपना अपना दांवपेच दिखाकर पहलवानी का प्रदर्शन कर तालियां बटोरी। दंगल में गणमान्य नागरिकों सहित दर्शकों की भारी भीड़ मौजूद रही। दंगल का शुभारंभ सपा विधायक उषा मौर्य द्वारा पूजन अर्चन के पश्चात किया गया। बता दें, ढेवा सलेमपुर की धरती पर भव्य दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें बनारस, इलाहाबाद, अयोध्या, ग्वालियर समेत कई राज्यों के पहलवानों ने अपना अपना दांवपेच दिखाए। पहलवानों के गांव पेच की कला देखकर लोगों ने उत्सुकता में उसका उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर कमेटी के सदस्य राजू फौजी, मान सिंह यादव, बलराज मौर्य, भीम सिंह मौर्य समेत कई लोग मौजूद रहे। खबर फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज के जनपद के बगदवा पुलिस ने बगदवा थाना क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा के एसएसबी रोड पर चोरी की 3 बाइक के साथ 2 शातिर अतरंज पदीत चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में दोनों शातिर चोर ने बताया कि चोरी की बाइक नेपाल ले जाने की फिराक में थे, जिसको नेपाल में फर्जी कागज बनवाकर उन्हें इस चोरी की बाइक का मोटी रकम मिलता। पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने बताया कि पकड़े गए दोनों शातिर चोर गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जिले के हैं और उनके ऊपर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। बता दें, दोनों शातिर चोर महाराजगंज समेत आसपास के जिलों से गाड़ी चोरी कर नेपाल भेजा करते थे, जिसको बगदवा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भारत नेपाल सीमा के एसएसबी रोड से चोरी की 3 बाइक के साथ गिरफ्तार किया। 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 3 बाइकें बरामद की गई है। नेपाल सीमा पर बरगदवा थाना पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर इनको चेक किया गया, तो इनसे 2 बाइक के मौके पर बरामद हुई और निशानदेही के आधार पर एक और बाइक इनसे बरामद की गई। इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। योगेश मौर्य, जिसके खिलाफ 3 मुकदमे पूर्व में पंजीकृत किए गए हैं। हरिचरण, इसके खिलाफ भी पूर्व में 4 मुकदमे पंजीकृत है। हरिचरण रहने वाला है उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर का, और योगेश मौर्य कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर का रहने वाला है। इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां भारत में इस बार लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से इसके दाम आसमान छू रहे हैं। भारत में कीमतों में इजाफा होने पर अब तस्कर चीन से लहसुन भारत ला रहे हैं। चीन से लहसुन पहले नेपाल लाया जा रहा है, फिर उसे भारत नेपाल की खुली सीमा के रास्ते सीमावर्ती क्षेत्र समेत कई शहरों में भेजा जा रहा है। वहीं महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों और कस्टम विभाग के द्वारा पिछले 1 महीने में लगभग 16 टन चाइनीज़ लहसुन बरामद किया गया, जिसमें से आज कस्टम विभाग के अधिकारियों ने लैब टेस्ट के बाद लगभग 1400 कुंतल चाइनीज़ लहसुन का डिस्ट्रॉय किया गया है। वहीं कस्टम की इस कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मच गया है। चाइनीज़ लहसुन को खाने के लिए सिर्फ प्रतिबंध किया गया है, क्योंकि एक तो ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इसे आर्टिफिशियल वे से ग्रो कराया जाता है। दूसरी बात है, इसके कई साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस होना और पेटों में सूजन हो जाना, और इसमें जो नए उसमें आ रहे हैं कि जल्दी इसमें ख़राब होते हैं, तो इसकी वजह से इनकी जो फंगस भी इस पर ग्रो कर जाता है। वो अगर जाता है तो हमारे डाइजेशन और अदर सेहत के लिए हानिकारक होती हैं। दूसरी बात है, जो आम नेचुरल प्रोसेस से ये ग्रो कराए जाते हैं हमारे किसान, उनको किसानों के लिए भी ये और जैसे किसानों के लिए भी ये नुकसान करता है कि उनकी जीविका पे प्रभावित डालता है। महाराजगंज से अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। खबर रुद्रपुर से, जहां भागवत कथा के श्रवण से मनुष्य की मुक्ति के मार्ग खुल जाते हैं। ऐसे में भागवत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संघ संयोजक भारत भूषण चुग बीती रात वार्ड नंबर 24 रामपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्गा मंदिर में आयोजित भागवत कथा का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म का साथ देने से ही व्यक्ति का स्वर्णगीर विकास होता है। उन्होंने कहा, भागवत कथा मनुष्य के जीवन में अध्यात्म को जोड़ती है। सांसारिक कार्यों के साथ साथ मनुष्य को धर्म के प्रति भी आस्था रखनी चाहिए। इस दौरान वहां पहुंचे कथावाचक ने भागवत कथा का सार बताया
कि किस प्रकार असत्य पर सत्य की जीत होती है और अधर्म पर धर्म विजय प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि सदैव सत्य का साथ देना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। इस दौरान राज कोहली, शिवकरण कोहली, हिम्मत राम कोहली, रोहित कोहली, चंद्र देवी, माया रानी समेत कई श्रद्धालु मौजूद रहे। रुद्रपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब की रिपोर्ट। खबर शमशाबाद से, जहां महानीम चौराहा मंगलवार को भारतीय किसान संघ की शमशाबाद इकाई ने ट्रैक्टर रैली निकाली। रैली में भगवान बलराम और गौ माता की पूजा की गई। यह रैली महानीम चौराहे से शुरू होकर शमशाबाद चली, जिसमें संघ के सैकड़ों कार्यकर्ता और किसान शामिल हुए। तहसील मंत्री भीमा सिंह मीणा ने बताया कि संघ किसने की विभिन्न समस्याओं को लेकर हम आज एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपने जा रहे हैं, जिसमें हमारी किसान भाइयों की 7 सूत्रीय मांगे हैं। आज किसान भाई गांव-गांव से महानीम चौराहे पर अपने ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। इस अवसर पर सैकड़ों किसान भाइयों ट्रैक्टर की रैली में मौजूद हैं। सोयाबीन का मूल्य 6,000 करने की मांग भारतीय किसान ने मांग किया। सरकार सोयाबीन का मूल्य 6,000 रुपये करे, इसके साथ ही धान का मूल्य 5,000 प्रति कुंटल किया जाए, मक्का का मूल्य 2,500 रुपये किया जाए। बता दें, खेत सड़क योजना शीघ्र चालू की जाए, किसानों के लिए ट्रांसफ़र योजना जल्द चालू की जाए, संजय सागर बांध की नहाई से छूट गांव को जोड़ा जाए, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया एवं खराब और बांझ हुए सोयाबीन का सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए। इन मांगों को लेकर किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली है। जिसमें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें प्रदेश की जो हाल की जो समस्या है, 6,000 रुपये प्रति क्विंटल सोयाबीन हो, 5,000 रुपये प्रति क्विंटल धान हो, 2,500 रुपये प्रति क्विंटल मक्का होना चाहिए और ट्रांसफार्मर योजना चालू होना चाहिए, खेत सड़क योजना चालू होना चाहिए, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले। ऐसी प्रदेश की समस्याएं हैं और प्रधानमंत्री के नाम जो हमने ज्ञापन दिया है, राष्ट्रीय समस्या को लेकर लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य किसानों को सुनिश्चित किया जाए और जो स्थानीय समस्या है वहाँ कलेक्टर महोदय के नाम हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें ग्रामों की समस्या कई जगह तार लटके हुए हैं 5-5, 10-10 सालों से, है ना। खेतों पे रास्ता नहीं है जाने का, है ना। तो उसमें बताया गया है कि आप उस सड़क योजना में लाकर शीघ्र सड़कें डलवाई जाएं ताकि किसानों को सुलभ हो सके खेती करना। जैसे कि पे 200-250 ट्रैक्टरों से एक विशाल रैली के साथ भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में 250 ट्रैक्टरों के साथ किसान आया हुआ है। हजारों की संख्या में आज किसानों का हमारा समर्थन है और जो पारिवारिक संगठन है, जो राजनीतिक विचारधारा नहीं है, इसलिए ये पूरे हमारे कार्यकर्ता हैं। प्रत्येक ग्राम समितियां आई हुई हैं। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता प्रयास की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।